हेलो स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में मैं आपको प्रतिपुरुष टॉपिक पर पढ़ाऊंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह प्रतिपुरुष है। इसके बारे में आपको जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि यदि आप कल किसी सभा को संचालित करेंगे तो आपको सभा के संचालन से संबंधित जितने भी नियम हैं उनके बारे में आपको जानकारी होना बेहद आवश्यक है। तो इसी सभा के अंतर्गत एक तथ्य है, बहुत इम्पोर्टेंट तथ्य है, जिसको हम कहते हैं प्रतिपुरुष, जिसको इंग्लिश में प्रॉक्सी के नाम से जानते हैं। PROXY, प्रॉक्सी। अभी कल भी हमने इसके बारे में कुछ संक्षेप में एक दो बातें बताई थी। तो आज मैं इसीलिए इस टॉपिक को आपके सम्मुख लेकर के आया हूँ, उपस्थित हुआ हूँ, ताकि इस पर विस्तार से चर्चा हो सके, आपको एक्सप्लेन करके आपको इसके बारे में समझाया जा सके। तो किस तरीके से यह सभा का अंग है, किस तरीके से प्रॉक्सी नियुक्त किया जाता है, क्या होता है प्रॉक्सी, प्रॉक्सी संबंधी यदि कोई आवेदन पत्र है तो वो कौन सा है, इस सभी पर हम इस क्लास में चर्चा करेंगे और आपको इस पर विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी इस क्लास में आज प्रॉक्सी के बारे में पढ़ेंगे। और हमने आपको जैसा कि बताया कि जो प्रॉक्सी का जो टॉपिक है प्रतिपुरुष का, ये आपका मीटिंग से संबंधित होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि मैंने आपको बताया प्रतिपुरुष, तो यदि आप देखते हैं, इस पर गौर करेंगे तो देखेंगे ये प्रतिपुरुष दो शब्दों से मिलकर के बनता है। प्रति और प्लस पुरुष, प्रति प्लस पुरुष, इन दो शब्दों से मिलकर के एक शब्द बनता है, इसको हम कहते हैं प्रतिपुरुष। अब आपको पता है कि मीटिंग की बात हो रही है, तो मीटिंग जो होती है वो किसी कंपनी में, किसी संस्थान में मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई जाती है। दो शब्दों से मिलकर के बना है, प्रति और पुरुष। तो हमने आपको बताया कि ये जो तथ्य है आपका प्रतिपुरुष, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है? मीटिंग जब होगी तभी तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये मीटिंग से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर जो पुरुष है, अब पुरुष का अभिप्राय क्या है? पुरुष से संबंध होता है उस व्यक्ति का जो कंपनी का सदस्य है, जो कंपनी का सदस्य है। पुरुष से अभिप्राय होता है कंपनी के सदस्य से, जिसको सभा में भाग लेना होता है, जिसको सभा में भाग लेना होता है, उसका तात्पर्य प्रति पुरुष के उस पुरुष शब्द से होता है। और प्रति जो शब्द यहाँ पर है, प्रति से अभिप्राय उस, प्रति से अभिप्राय उस कंपनी के सदस्य का प्रतिनिधित्व जो सभा में करेगा उससे होता है। सभा में प्रतिनिधित्व करने वाले पुरुष से इसका संबंध होता है। अब थोड़ा सा यदि आप उसके भावार्थ के बारे में यदि थोड़ा सा जानेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। प्रतिपुरुष का प्रयोग जो है किस कंडीशन में हम करते हैं, कब करते हैं, यदि आप यह समझ जाएंगे तो ये प्रॉक्सी क्या है, इसका संधि विच्छेद करने पर क्या भावार्थ आता है, आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। होता क्या है, उस कंडीशन में हम इसका प्रयोग करते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को नियुक्त किया गया सभा में जाने के लिए, लेकिन वह किसी कारणवश सभा में नहीं पहुंच पाता है, किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों में। तो सभा में जाना तो आवश्यक है, सभा में बहुत सारे तथ्यों पर विचार विमर्श होता है, वहाँ पर अपनी मौजूदगी वहाँ पर देना अनिवार्य है। तो उस कंडीशन में वह व्यक्ति स्वयं न जाकर के अपने स्थान पर किसी
दूसरे को भेज देता है, किसी अन्य को भेज देता है। ठीक है, तो जो दूसरा व्यक्ति, जो दूसरा सदस्य मीटिंग में गया है, वो पहले वाले सदस्य का प्रॉक्सी है ना। प्रति मतलब क्या होता है? प्रति मतलब कॉपी होता है, मतलब किसी व्यक्ति की कॉपी, किसी व्यक्ति की कॉपी। अब वो जाएगा, वहाँ पर उपस्थित रहेगा। इसका अभिप्राय यह है कि वह उसकी जो व्यक्ति सभा में आने के लिए जिसको आमंत्रित किया गया था, उस व्यक्ति के ना आने से अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके स्थान पर उसका प्रॉक्सी आया हुआ है। वो उस व्यक्ति का वोट वहाँ पर सभा में दे सकता है, उपस्थिति दर्ज करा सकता है। लेकिन इसकी कुछ अधिकार, कुछ दायरे होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति की उपस्थिति ही दर्ज करा सकता है, कोई अपना मत प्रस्तुत नहीं कर सकता। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर किसी उच्च अधिकारी के स्थान पर किसी दूसरे को प्रस्तुत कर दिया गया है, नियुक्त कर दिया गया है वहाँ पर सभा में जाने के लिए, तो वो सिर्फ क्या करेगा? उपस्थिति दर्ज कराएगा, जी मैं आया हूँ, और जो सभा से संबंधित जो कार्रवाई होगी उसका श्रवण करेगा, और वो जा करके अपने अधिकारी को संक्षेप में उसके बारे में बता सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं पर चर्चा हो रही है तो उसमें अपना मत प्रस्तुत कर दे, क्योंकि मत प्रस्तुत करने का अधिकार तो सिर्फ उसी पर्सन को था जो उसके लिए लायबल था, जो उसके लिए योग्य था, जिसको निर्धारित किया गया था, जिसको बुलाया गया था। आप तो सिर्फ और सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराने के लिए हो कि हाँ वो किसी कारण से नहीं आए हैं। ताकि ऐसा होता है कि मीटिंग में बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे तथ्यों पर चर्चा होती है, तो उसमें कोई ऐसे तथ्य होते हैं, अब वहाँ पर यदि आप अनुपस्थित रहेंगे तो आपकी कंपनी को कौन बताएगा कि मीटिंग में क्या क्या हुआ, तो इसलिए प्रॉक्सी भेजा जाता है ताकि वह सदस्य यदि अनुपस्थित है फिर भी सभा में क्या क्या हुआ उसके बारे में हम जान सके, और अपनी अनुपस्थिति वहाँ पर ना लगे, उसकी उपस्थिति को दर्ज करवाने के लिए प्रॉक्सी को भेजा जाता है। प्रॉक्सी समझ गए? परीक्षा कोई प्रॉब्लम प्रॉक्सी से? एक बार फिर से हम बताते हैं। इधर आपको वेद प्रकाश, देशपाल, प्रॉक्सी में आपको ध्यान रखना है कि वह व्यक्ति नहीं जाता है जिसको बुलाया जाता है। ठीक है, और वो कोई भी कंडीशन, कोई क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है जिस स्थिति में वह नहीं जाता है, तो उसके लिए एक आवेदन फॉर्म होता है, उसको भरना पड़ता है। भरने के पश्चात उस पर हस्ताक्षर सब कुछ करने पड़ते हैं, और सभा प्रारंभ होने से पूर्व वह प्रेषित करना पड़ता है, सभा अध्यक्ष के सम्मुख उसे उपस्थित करना पड़ता है, तभी माना जाता है कि ऐसा नहीं वो कुछ भी उपस्थिति नहीं है, कुछ नहीं, पहुंच गए पहले, मतलब इन्फॉर्मेशन पहले से देनी पड़ती है। समझ गए नहीं? तो प्रॉक्सी का कार्य क्या है कि वह सिर्फ अपनी उपस्थिति देता है वहाँ पर, ताकि हमारी संस्था की एब्सेंट ना लगे वहाँ पर, और वहाँ से जो जानकारी प्राप्त होती है वो ला करके वो यहाँ पर दे सकता है। अगर कोई दस्तावेज सबमिट करना है तो वो व्यक्ति जाएगा, दस्तावेज दे देगा, है ना। जो कार्रवाई होनी है, जो कार्रवाई की जानी वो अन्य सदस्यों के द्वारा की जानी है, वो कार्रवाई वहाँ पर पूरी हो जाएगी, लेकिन हमारी संस्था की एब्सेंट भी नहीं लगेगी, और हमें अच्छी तरीके से ये ज्ञात हो जाएगा कि सभा में आज क्या क्या कार्रवाई हुई। तो परीक्षा क्या समझा आपने प्रॉक्सी के बारे में, प्रतिपुरुष के बारे में? क्या होता है प्रतिपुरुष, क्योंकि आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हमने बता दिया और आप तक वहाँ पर कुछ समझ में ही नहीं आया, आपको कुछ पता ही नहीं चला। जब सभा की कार्रवाई में आमंत्रित व्यक्ति स्वयं ना उपस्थित होकर के अपने स्थान पर किसी दूसरे सदस्य को भेजता है, तो वह दूसरा सदस्य उस पहले सदस्य का प्रतिपुरुष कहलाता है। ठीक है, प्रतिपुरुष। अब प्रति करवाते हो, फोटोस्टेट करवाते हो नहीं, तो प्रति का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल है, ओरिजिनल की जो स्टेट होती है, कॉपी होती है, वही तो प्रति होती है। कहते हैं कि प्रतिलिपि संलग्न कर दो, मतलब ओरिजिनल मूल कॉपी संलग्न करने के लिए नहीं कहा गया, उसकी प्रति कहते हैं, इसकी प्रतिलिपि
जो इसमें लिपि में लिखा हुआ है उसकी एक प्रति संलग्न कर दे, मतलब उसकी फ़ोटो स्टेट संलग्न करने। तो वो व्यक्ति गया नहीं है तब उसकी फ़ोटो स्टेट तो की नहीं जाएगी, जीरोक्स भेजी जाएगी, है ना, वो तो पिक्चर हो जाएगी। अब वो पिक्चर तो अनुसरण करती नहीं है, ना ही श्रवण करती है, ना ही दृश्य करती है, दिखाई सुनाई तो कुछ पड़ेगा नहीं पिक्चर को, है ना। तो वहाँ पर उसके जैसा ही एक सुनने वाला, उसका ही प्रतिरूप आप कह सकते हैं भेजा जाता है। तो वही प्रतिरूप जो होता है वो प्रॉक्सी कहलाता है। आपको हर समझ में आया? तो बहुत समझदार हो, खड़े हो। प्रतिपुरुष, प्रतिपुरुष से क्या अभिप्राय है? देखो, अगर मैं तो पढ़ाता हुआ चला जाऊँ और आपको समझ में ना आए तो मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा है। क्यों? तो आपके जो डाउट हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं बहुत ही शर्मीले प्रकृति के होते हैं, उनको पूछना तो चाहते हैं लेकिन पूछ नहीं पाते, वो खड़े होने में डरते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर बीच बीच में सभी को खड़ा किया जाए तो शायद उनके अंदर जो बहुमुखी जो उनकी प्रतिभा है, वो प्रतिभावान तो हैं लेकिन कुछ संशय होने की वजह से वो पिछड़ जाते हैं। तो आपके संशय अगर दूर होंगे तो आप अच्छे स्टूडेंट की श्रेणी में, श्रेष्ठ स्टूडेंट्स की श्रेणी में आ सकते हैं। आप उद्देश्यपाल। पुरुष वह व्यक्ति होता है जो कंपनी सदस्य द्वारा उपस्थिति दर्ज कराने हेतु भेजा जाता है। से उपस्थिति दर्ज करवा सकता है, ये मैंने आपको बताया। अपना मत विचार नहीं दे सकता, क्योंकि मत देने का अधिकार तो उसी को, अपना मत देने का मतलब वोट तो दे सकता है लेकिन वक्तव्य इस पर डिसीजन लेने का अधिकार उसको नहीं है, क्योंकि वो तो अपने डिसीजन से पता नहीं क्या कह देगा उसके बारे में, है ना। फिर पता चला, क्योंकि एक दूसरे के विचार मैच नहीं कर सकते, है ना। मेरा वक्तव्य कुछ और है, आपका वक्तव्य कुछ और है ना। तो इसीलिए उसको अधिकार ऐसा नहीं है कि वो कर सकता है। हाँ, विचार विमर्श कर ले, उनके द्वारा कह दिया जाए कि हाँ हमारे द्वारा ये जो कहेंगे वो सही सत्य होगा, तो मैं भी हो सकता है, लेकिन ऐसा अधिकार उनको दिया नहीं गया। जी सिट डाउन, बताएंगे कुछ? तो आप यहाँ तक समझ चुके हैं कि क्या होता है प्रतिपुरुष, क्या होता है प्रॉक्सी, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? सभा में। सभा जानते हैं? सभा व्हाट इज मीटिंग? किसी बात को लेकर चर्चा करते हैं, सभा। ओके। जहाँ पर सदस्य इकट्ठे होकर के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श करते हैं और अंत में एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुँचते हैं। निष्कर्ष जरूर निकलता है कि मीटिंग तो बुलाई जाती है निष्कर्ष के लिए ही, लेकिन उसमें क्या है कि विषय भी निश्चित होता है कि इस टॉपिक पर चर्चा होनी है। ठीक है, इस टॉपिक पर चर्चा होनी है, तो वो स्थान आपका क्या कहलाता है? सभा। ठीक है, सभा के टाइप आपको पता है कितने टाइप की होती है मीटिंग्स? अंशधारियों की सभाएं, संचालकों की सभाएं, ऋणपत्रधारियों की सभाएं, ऐसी सभाएं होती हैं, इनको पढ़ें, है ना। इनके बारे में जब आप जानने का प्रयास करेंगे तभी और आपको पढ़ने में रुचि आएगी, नहीं तो आपका जो लगाव है पढ़ाई से, इस सब्जेक्ट के प्रति, वो अलग होता चला जाएगा। इसलिए सभी छात्रों को करना चाहिए कि अपने घर में बैठ करके जब भी फ्री टाइम मिले तो जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि सब्जेक्ट हमारा वीक है उसको स्टडी करने का प्रयास करें, जिससे आपका लगाव अपने सब्जेक्ट के प्रति ज़्यादा हो, रुचि आपकी ज़्यादा हो, ज्ञान आपका ज़्यादा बढ़ता रहे। ठीक है, चलो। तो प्रतिपुरुष को कंपनी की सभा में वोट देने के लिए कंपनी सदस्य द्वारा नियुक्त किया जाता है। कंपनी का जो सदस्य है उसको वोट देने के लिए कि जाओ मेरा मत है, मेरी उपस्थिति है, वो जा कर के आप दर्ज करवा दो। ठीक है, तो इसके लिए प्रस्तुत किया जाता है, इसके लिए उसको भेजा जाता है वोट देने के लिए।
वोट देता है लेकिन अपना मत नहीं देता है, अपना मत प्रस्तुत नहीं करता है। तो आपको प्रतिपुरुष सभी को समझ में आ गया है? प्रांजल ओके। और किसी को कोई डाउट है प्रतिपुरुष के संदर्भ में? फिर आगे बढ़ा जाए। सर वोट ही देगा सर, खाली तो दोनों मत किसी को, हाँ मतलब वोट देगा तो उसका किसी को। हाँ, जहाँ पर भी मीटिंग होगी उस मीटिंग में प्रॉक्सी आपको समझ में आया कि नहीं आया? प्रॉक्सी समझ में आएगा तभी आगे आपको समझ में आएगा। बैठो एक बार फिर से आपको बताते हैं। प्रॉक्सी किसी व्यक्ति द्वारा नियुक्त वह व्यक्ति होता है, किसी व्यक्ति द्वारा नियुक्त किया हुआ वह व्यक्ति प्रॉक्सी कहलाता है, जो उस व्यक्ति के स्थान पर अब मीटिंग में प्रतिभाग करेगा। जो अब उस मीटिंग में सम्मिलित होगा तो सम्मिलित होने वाला व्यक्ति उस पहले वाले व्यक्ति का प्रॉक्सी कहलाता है ना। जैसे मैं ऑथराइज था उस सभा में जाने के लिए, किसी अपरिहार्य स्थिति के कारण मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे स्थान पर चले जाएं, तो आप हमारे प्रॉक्सी हो, है ना। अटेंडेंस मैंने कहा था कि पहले हमारे साथ के कई जो मित्र थे पढ़ने वाले, वो अपने चहेते साथियों की प्रॉक्सी अटेंडेंस लगा देते थे। टीचर नाम बोलता था, भीड़ में वैसे ही बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ने होते थे उसमें लिस्ट में, तो पीछे से खड़ा हुआ टीचर बोल रहा है वेद प्रकाश, एक ने कह दिया सर झुकाते हुए यस सर। बाद में काउंटिंग की गई तो उसमें 59 अटेंडेंस में 59 और एक्चुअल में देखा गया तो 58। तो एक वो कौन सा था जिसने उसकी प्रॉक्सी लगाई? वो तो प्रॉक्सी हुआ क्योंकि वो तो आया नहीं था, दूसरे ने उसकी जगह पे बोल दिया, तो वो प्रॉक्सी कहलाएगा। तो कभी प्रॉक्सी पकड़ा नहीं जाता? प्रॉक्सी कभी पकड़ा नहीं जाता? प्रॉक्सी के चक्कर में बहुत ज़्यादा मार भी पड़ती थी कौन बोला, लेकिन हाँ इतनी ज़्यादा होती थी कि कोई नहीं बोल पाता था कि किसने, है ना। दोस्त के लिए मार भी खा लेते थे, उसके चक्कर में सबको पिटना पड़ता था। तो आप सभी लोग ऐसा मत करें ना। आप लोग, मुझे लगता है कि ये टॉपिक पहले से ही पढ़ चुके हो, जो पहले से प्रॉक्सी लगाते थे वो टॉपिक पढ़ चुके होते हैं कि कोई भी किसी की जगह पे बोल देगा, है ना। चलो वो देते तो हमारे प्रॉक्सी कहना। हाँ ट्रेनर बोल देते तो प्रॉक्सी नहीं पता था कि प्रॉक्सी। हाँ, वही प्रॉक्सी हुआ कि वो व्यक्ति था नहीं लेकिन फिर भी उपस्थित हुआ कि नहीं हुआ, तो उसको ही प्रॉक्सी कहते हैं, प्रतिपुरुष। तो जो बोलता है वो उसका प्रतिपुरुष है ना। प्रतिपुरुष मतलब है पुरुष ही है, पुरुष ही है जिसने उसकी उपस्थिति दर्ज कर दी है, उसको प्रॉक्सी, तो प्रॉक्सी अटेंडेंस कहलाती है। तो यहाँ तक समझ में आ गया? किसको समझ में नहीं आया प्रॉक्सी के बारे में? देखो समझना बहुत ज़रूरी है। आप लोग ना समझे बैठे रहें और ये 1-2 घंटे की क्लास चलेगी तब तक फिर आपको बैठना मुश्किल हो जाएगा। सर जो किसी को भेजते हैं मीटिंग में, मतलब और सर उसके लिए फॉर्म भरना होता है? हाँ, ऐसे तो कोई भी चला जाए। मैं आया हूँ मीटिंग में और आपको वहाँ कोई जानता नहीं, आप ऑथराइज ही नहीं हो, तो आप अगर मीटिंग में किसी को भेज रहे हो तो आप सत्यापन करके दोगे, सत्यापित करके। लिखित रूप में देना पड़ता है? और लिखित में नहीं तो बोलनी कैसे कोई मान लेगा? उसकी ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे तो वो जाके वहाँ सुनाएंगे। देखो किसी भी संस्थान में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं वो लिखित में ही तो होते हैं। साक्ष्य जितने होते हैं सब लिखित के माने जाते हैं, है ना। हाँ, अभी आप देखते हैं कि कोर्ट में अगर कभी किसी की अगर पेशी अगर होती है तो पहले साक्ष्य स्वयं को प्रस्तुत करना पड़ता है ना। दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ते हैं, जरूरत पड़ती है तो फिर अगर वो कोई व्यक्ति है तो वो स्वयं प्रस्तुत होता है। ऐसे नहीं चलता है जो ऑडियो सुना दी और अननोन, फिर उसकी जांच होती है, फिर ये तो बहुत बड़ा सिस्टम। लेकिन दस्तावेज जरूरत पड़ती है लिखित में होने चाहिए। उसमें वह व्यक्ति जो ऑथराइज है वो अपने हस्ताक्षर करता है और वो आपके भी हस्ताक्षर प्रमाणित करवाता है, ये आप इसके हस्ताक्षर प्रमाणित है। फ़ोटो जरूरत पड़ती है, फ़ोटो लगती है। कैसे पता चलेगा? आप पता चला कि आप कोई और हो, ऐसे ही दस्तावेज लेकर के आप दाखिल हो जाते हैं। बाकायदा पूरी जिम्मेदारी के साथ में सब कुछ करना पड़ता है, समझ गए नहीं? ऐसे नहीं कि कोई कह दे मैं आया हूँ। शादी बारात नहीं हो रही है, आप आराम से बढ़िया सा कोट पैंट जैकेट पहना और साथ में चले गए अंदर की तरफ, खा पी करके आ गए।
वो मीटिंग है, वहाँ पर वैधानिक तथ्यों की वहाँ पर चर्चा होती है, नियम कानून बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर बाकायदा नियमों के अनुसार ही कार्रवाई होती है। ठीक है, और कुछ? सिट डाउन। और किसको डाउट है? सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे चलें। और आज अंजलि नहीं है, चलो फिर आगे चलते हैं। इसके बारे में मिस्टर महोदय लॉ एंड बार के अनुसार इन्होंने अपना तथ्य इसके बारे में प्रस्तुत किया है। तो हमारे अनुसार आपको क्या करना चाहिए कि अगर आपसे कुछ कभी भी पूछा जाए कि प्रॉक्सी से आपका क्या अभिप्राय है, इसको परिभाषित करते हो, तो जहाँ पर परिभाषित शब्द आ जाएगा वहाँ पर आपको किसी न किसी विचारक के अनुसार ही परिभाषा प्रस्तुत करनी होगी। ठीक है, तभी आपको वो नंबर मिलेगा, नहीं तो परिभाषा का आपका जो 1-2 नंबर वो निर्धारित होगा वो आपका कट जाएगा। ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है प्रॉक्सी से आपका क्या अभिप्राय है, इसको परिभाषित करते हुए इसके बारे में समझाइए। तो क्या अभिप्राय है वो तो आप मीनिंग में लिखेंगे कि 2 शब्दों से मिलके बना है, प्रति प्लस पुरुष और ये हो, ठीक है, वो तो आपका मीनिंग हो गया अभिप्राय। और परिभाषित करने के लिए कहा जाएगा तो फिर आपको किसी न किसी के अकॉर्डिंग आपको परिभाषा देनी होगी। इन तथ्यों को आप ध्यान रखना। बहुत छात्र ऐसा नहीं करते हैं, परिभाषा पूछी नहीं तो परिभाषा लिख देंगे, परिभाषा पूछी जा रही है तो परिभाषा नहीं लिखते। ठीक है, तो अगर पूछा गया है तो आपको ज़रूर लिखना है परिभाषा, तभी आपके अंक जो है वो परीक्षा की दृष्टि से सिक्योर हो पाएंगे। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इसके अनुसार मिस्टर लॉ एंड बार के अनुसार इन्होंने एक इसके संदर्भ में एक परिभाषा दी है। परिभाषा क्या है कि प्रॉक्सी उस व्यक्ति को कहते हैं जिसे कंपनी के सदस्य द्वारा कंपनी की सभा में वोट देने के लिए नियुक्त किया जाता है। क्या कहा उन्होंने? प्रॉक्सी उस व्यक्ति को कहते हैं, किस व्यक्ति को कहते हैं? जिसे कंपनी के सदस्य द्वारा कंपनी की सभा में वोट देने के लिए नियुक्त किया जाता है। प्रॉक्सी उस व्यक्ति को कहते हैं जिसे कंपनी के सदस्य द्वारा कंपनी की सभा में वोट देने के लिए नियुक्त किया जाता है। मुझे लगता है याद हो गया होगा, सभी को याद हो गया। सर, कंपनी के सदस्य के द्वारा कंपनी की सभा में वोट देने के लिए, मत देने के लिए, वोट देने के लिए नियुक्त किया जाता है। सर, किसके नंबर आए परिभाषा? ये परिभाषा लॉ और बार के अनुसार, ये 2 व्यक्ति होंगे, लॉ और बार के अनुसार ये डेफिनेशन है। इन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया है प्रॉक्सी के संदर्भ में कि क्या अभिप्राय है। ठीक है, इतना लिख लिया। अब तो स्पष्ट हो गया होगा कि जो प्रतिपुरुष होता है वह भी एक पुरुष ही होता है ना, पुरुष ही होता है। आप उसको कोई 4 पैर वाला चौपाया मत समझ लेना, कोई चौपाई समझ लेना उसको, है ना, वो भी एक पुरुष ही है। बस क्या है कि वो फोटो स्टेट उसकी नहीं है, लेकिन उसके जैसा है, उसके हाथ पैर उसकी आकृति समान रहती है, बोलता भी है, वो सब कुछ करता है, लेकिन वो नहीं है। बस उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त है, जाता है, बैठता है अपने स्थान पर जहाँ उसका नंबर आता है। राजकीय पॉलिटेक्निक, यस सर, तो यस सर कहता है। बस उसको इतना है कि वो उसकी उपस्थिति को दर्ज करवाता है। ठीक है, जो दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे वहाँ पर वो यहाँ हमारी तरफ से प्रस्तुत करेगा। जो पक्ष रखना है वो पक्ष रख सकता है, बता दिया गया कि ये जा कर के कह देना, ये वो अपना बात अपनी रख सकता है जितना उसको निर्देशित किया जाएगा। ठीक, लेकिन कोई तथ्य है उस पर विचार विमर्श हो रहा है, कहते कि इस पर अपना वक्तव्य दो, तो वो उसको अधिकार नहीं है। उपस्थिति मैंने कहा नहीं, बस वोट दे देगा कि मैं आया, हमारी अनुपस्थिति मत लगाना। उसका मतलब नहीं है।
वो सुनता है, वो इसीलिए तो भेजा जाता है कि आपको बाद में कौन बताएगा कि कार्रवाई क्या हुई। वो आता है फिर यहाँ पर संक्षेप में कार्रवाई अपनी उसकी समझा देता, मीटिंग में यही हुआ। हाँ, नहीं तो कैसे पता चलेगा, इसलिए भेजा जाता है। और उससे क्या है कि हमारी संस्था की छवि भी धूमिल नहीं होती है कि तुम्हारे वहाँ से कोई आए ही नहीं, अरे मेरी तो तबीयत खराब थी तो किसी को भेज देते, तो इसलिए कोई कुछ कह ना सके। तो ये सिस्टम है प्रॉक्सी का। सर वोट देना चाहिए जरूरी है सर उसके लिए? सर मान लो कि वोट का क्या मतलब है? वोट मतलब है कि अपनी उपस्थिति, ठीक है। अगर जैसे कोई प्रस्ताव आएगा सर, तो उसमें कहा गया कि इसको मत देने के लिए नियुक्त किया जाता है। हाँ, तो मत देने के लिए नियुक्त किया जाएगा तो वो मत देगा अपना, मत नहीं वोट देगा अपना, है ना। मत का मतलब देखो, विचार जहाँ पर किसी नए संदर्भ में पूछा जाएगा तो विचार नहीं देगा, लेकिन जहाँ काउंटिंग का आता है कि हाँ हमारी उपस्थिति है तो वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा देगा उस प्रस्ताव पर भी और सभी पर भी, उसकी तरफ से वो पक्ष विपक्ष में, क्योंकि उस पर तो पहले से ही डिसीजन हुआ है कि आपको क्या कहना है ना। तो वो उसकी तरफ से वो पूरी तरीके से लायबल है उसके बारे में कहने के लिए, लेकिन किसी नए संदर्भ पर अपने ज्ञानवर्धक विचार प्रस्तुत नहीं कर सकता है। समझे कि नहीं? कोई डाउट है? ठीक है, तो यह एक ऐसा प्रपत्र भी है जिसके द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की जाती है। तो प्रॉक्सी की जब नियुक्ति की जाएगी तो इसके लिए एक प्रपत्र होता है, फॉर्मेट होता है, जिसमें बाकायदा सब अंकित किया जाता है, उसकी डिटेल हस्ताक्षर किए जाते हैं, फिर वो भेज दिया जाता है उसके साथ में। और मैंने आपको बताया कि इसके लिए पहले से ही सूचना देनी पड़ती। सभा अगर प्रारंभ हो रही है तो सभा प्रारंभ होने से पहले उसकी सूचना दी जानी चाहिए, ठीक है। तो प्रॉक्सी के बारे में इतना तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर ही हो गया होगा। अभी भी अगर किसी को कोई संदेह है तो पूछ लेना, क्योंकि संदेह नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको जानकारी उपलब्ध कराने का कोई मकसद ही नहीं, क्योंकि उस संदेह की वजह से फिर आप आगे के लिए फिर आगे कुछ समझ में ही नहीं आपको आएगा। तो संशय नहीं होना चाहिए और खड़े होकर के अपने स्थान पर पूछ सकते हैं। चलो, इसका मतलब सन्नाटा है तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए कि प्रतिपुरुष कौन नियुक्त कर सकता है। अगर कोई ऐसा प्रश्न है कि प्रतिपुरुष नियुक्त कौन कौन कर सकता है, तो प्रतिपुरुष कोई भी व्यक्ति नियुक्त कर सकता है। प्रतिपुरुष कोई भी व्यक्ति नियुक्त कर सकता है जिसे कंपनी की सभा में भाग लेना होता है, और जो कंपनी का अंशधारी है, जो कंपनी का अंशधारी है, या फिर जिसको सभा में भाग लेना होता है, कोई भी का मतलब आप समझ रहे हैं, फिर कुछ बचता ही नहीं है। कोई भी मतलब कोई भी जिसको सभा में भाग लेने के लिए कहा गया है वो नियुक्त कर सकता है। अन्नू को कहा गया सभा में भाग लेने के लिए, सन्नू नहीं जा पा रही है तो ये अपना प्रॉक्सी भेज देगी, ठीक है। अब भाग किसको लेना है? भाग लेने से अभिप्राय आप समझते हैं? भाग लेने से अभिप्राय यह है कि मीटिंग में बुलाया किसको गया है। तो अपनी इच्छा से तो भाग लेने चला नहीं जाता है। मीटिंग जब होती है तो सबसे पहला कार्य क्या होता है? सबसे पहले सूचना। कार्यसूची का तो बाद में, लेकिन फर्स्ट नंबर पे सूचना, जिसमें समय, तिथि, स्थान और उद्देश्य के बारे में चर्चा की जाती है। तत्पश्चात कार्यसूची की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं कि सूचना के साथ साथ आप कार्यसूची उपलब्ध कराते हैं, है ना, लेकिन पहले नंबर पर हम सूचना, ठीक है, पहले नंबर पर हम सूचना देते हैं। तो आपको जब सूचना मिल गई कि मीटिंग होनी है, मीटिंग का आयोजन होना है, तब मतलब आप लायबल हो, जिसका नाम है उसमें किसको आना है तो वो लायबल है किसी को भी नियुक्त करने के लिए मीटिंग में, ठीक है। सभा में जाने का जिसको अधिकार होता है वो दूसरे को नियुक्त कर सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि वो सभा का ही आदमी होना चाहिए जिसको आप नियुक्त कर रहे हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। हमको अपनी उपस्थिति तो दर्ज करवानी है, कर दें, क्योंकि उसको सभी तो अधिकार होते नहीं हैं। सभी अधिकार उसको प्राप्त नहीं होते हैं।
तो प्रॉक्सी कौन नियुक्त कर सकता है इसके बारे में चर्चा हो रही थी। तो मैंने आपको जैसा कि प्रॉक्सी के बारे में आपको बताया, आपको समझाने का प्रयास किया कि प्रॉक्सी क्या होता है ना। तो प्रॉक्सी कोई अपने आप में वह पर्सन नहीं जो स्वयं डिसाइड कर ले कि हमको मीटिंग में जाना है। प्रॉक्सी वही व्यक्ति होता है जो नियुक्त किया जाता है पहले जाने वाले व्यक्ति के स्थान पर। जो पहले व्यक्ति जाना निश्चित था जिस व्यक्ति का, वो व्यक्ति नियुक्त करता है अब किसी दूसरे को। ठीक है, तो ये स्वयं डिसाइड नहीं करता है कि हम जाएंगे या आप जाएंगे, आप जब वही व्यक्ति डिसाइड करता है जिसको बुलाया गया था उस सभा में, वही प्रारूप बना करके सत्यापित करके अपने हस्ताक्षरों के सहित आपको देता है और आप उसको ले जा करके वहाँ सबमिट करते हैं और सभा की कार्रवाई में प्रतिभाग करना निश्चित करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, तो सभा कौन नियुक्त कर सकता है? जिसको भाग लेने के लिए बुलाया गया था, वही कंपनी का सदस्य जिसको बुलाया गया था सभा में भाग लेने के लिए, वही नियुक्त कर सकता है। और किसको नियुक्त किया जा सकता है? किसी भी हाँ, किसी भी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है प्रॉक्सी के लिए। ठीक है, और यह जरूरी नहीं है कि वह कंपनी का ही सदस्य हो। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना, कोई भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है, क्योंकि अब बाहर का हो या अंदर का कंपनी का, इससे कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि उसको अपने विचार वहाँ पर प्रस्तुति नहीं करते हैं। वो तो मुँह बधिर प्राणी जैसे वहाँ पर बैठना है, उसे सिर्फ सुनना है वहाँ के बारे में और बस अपनी उपस्थिति दर्ज करानी कि हम वहाँ से आए हुए हैं उनके स्थान पर। ठीक है, बस, और उसको कोई काम करना नहीं होता है। तो प्रतिपुरुष कौन नियुक्त कर सकता है? प्रतिपुरुष किसे नियुक्त किया जा सकता है? स्पष्ट हुआ? चलो, ये तो आप समझ गए। और किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, आप ये बताओ, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है प्रतिपुरुष, पुरुष मतलब पुरुष, तो क्या इसके जगह पर महिला भी जा सकती है? क्योंकि ये तो प्रतिपुरुष है, लेकिन नाम में तो प्रतिपुरुष है। सर वो तो उसको मतलब एक टाइटल करके जा सकते हैं। इन्होंने सही बताया कि ये तो उसका नाम है प्रॉक्सी। अब प्रॉक्सी में तो कहीं नहीं पता चला मेल है फीमेल है, तो उसका नाम है प्रतिपुरुष। ठीक है, तो नाम होने से यह डिसाइड नहीं होता है कि कोई मेल जाएगा या कोई फीमेल जाएगा, कोई भी उसके स्थान पर जा सकता है प्रॉक्सी के रूप में। ठीक है, समझ में आया? याद हो गया? डेफिनेशन हमने किसके अनुसार बताई आपको? लॉ एंड बार के अनुसार आपको बताइए, तो याद रखिएगा, क्योंकि जब आपको याद होगी एग्ज़ाम में तभी आप अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। अगर नाम आपको याद रहेगा तो आपको पता चलेगा। अच्छा, प्रॉक्सी और ये प्रतिपुरुष ये दोनों अलग अलग हैं? एक ही है, भाषा का रूपांतरण है। ठीक है ना, एक इंग्लिश और एक हिंदी है ना। तो जो भी आपको याद रहे, आपको प्रयास करना है कि जब आप लिखेंगे इसका मतलब मीनिंग आप लिखेंगे तो दोनों के बारे में बताएंगे, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं। हिंदी रट रहे, आपके सामने कोई आया, कोई पूछ रहा है, वहाँ पर प्रतिपुरुष पूछा ही नहीं, प्रॉक्सी पूछ दिया लिख करके हिंदी में ही, फिर तो आपको पता तो होना चाहिए कि किसको हिंदी में क्या कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है, तो इन सभी तथ्यों से आप अवगत रहें तो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। तो यूज़ पता चला इसका, कहाँ करते हैं इसका इस्तेमाल, कहाँ होता है इसका प्रयोग? मीटिंग में। ठीक है ना, मीटिंग सारी कार्रवाई मीटिंग से ही चल रही है। अच्छा, कोई इसमें ऐसा है स्टूडेंट जिसको पूरी कार्रवाई जो हमने अब तक बताई है कि कौन कौन सी होती है मीटिंग में, वो बता सकता है प्रारंभ से ले करके अब तक जहाँ तक हमने बताया। और ये लास्ट टॉपिक है, एक और बस लास्ट में बचा हुआ है इस टॉपिक से रिलेटेड कि मीटिंग में और जो कार्रवाई हमने स्टेप बाय स्टेप बताई है, आपको पढ़ाई है, वो कौन कौन से टॉपिक थे? कौन बताएगा? प्रांजल? हाँ, पहले तो जब मीटिंग होती है उससे पहले में सूचना देते हैं, फिर उसके बाद कार्य सूची तैयार करते हैं, फिर उसके बाद सूक्ष्म आते हैं, फिर उसके बाद सब प्रस्ताव आता है और फिर उसके बाद सब प्रॉक्सी।
अच्छा, कुछ छूट गया क्या? संकल्प भी छोड़ दिया, कोरम भी। मुझे लग रहा था अब आप अटेंड ही नहीं की क्लास, कोरम और ये सब कोरम से बाहर हो गए आप, है ना। अच्छा, ये आपने बताया तो ठीक है, लेकिन वो फ्लो में नहीं बताया, मतलब आगे पीछे हो गया। पढ़ाने का क्रम तो आपने बता दिया, लेकिन कब कौन सी कार्रवाई पहले होती है? तो पहले सूचना आती है, फिर कार्यसूची तैयार की जाती है, ओके। फिर प्रस्ताव आते हैं, फिर और फिर उसके बाद सूक्ष्म लिखा है, सूक्ष्म सबसे आखिरी में होता है। सूक्ष्म में सर हमारे जो फिर संकल्प कहाँ जाएंगे? वो क्लास नहीं लेती सर, वो क्लास में उसकी बता। ओके ओके, सिट डाउन। बताएं शीतल। सर पहले सूचना, उसके बाद सर कार्यसूची, फिर प्रस्ताव और फिर संकल्प और लास्ट में सूक्ष्म। सूक्ष्म। अच्छा, कोरम का कहीं स्थान है? तो यही नहीं पता, मतलब जब आप सूचना देंगे, सूचना देने के पश्चात जब आप उसके पश्चात कार्यसूची उपलब्ध कराएंगे और मीटिंग प्रारंभ होने से पहले तो कोरम स्टार्ट हो जाता है। कोरम तो कब देखा जाता है? कोरम अर्थात जो कार्यवाहक संख्या है आपकी, सदस्य कार्यवाहक संख्या, वो अगर आपकी कम ज़्यादा है तो मीटिंग होगी ही नहीं। उसके पश्चात तो सारी कार्रवाई स्टार्ट होती है। मीटिंग अगर यहाँ पर आयोजित की गई और शुभारंभ करना तो सबसे पहले तो कोरम ही पूरा होना चाहिए, है ना। बिना कोरम के तो कुछ हो ही नहीं सकता है ऐसे। बताओ। हाँ जी सर। सूचना कार्यसूची में क्या सूचना आता क्या? सूचना सर सूक्ष्म मिनट्स होता है, ये सूक्ष्म तो मिनट्स। संकल्प क्या होता है? मैंने संकल्प नहीं पढ़ा, कोरम में पढ़ा। संकल्प होता है आप क्रम बताएं, सभी को क्रम स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, आपने क्या समझा इसके बारे में? नहीं पता चला आपको? कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया, वो सीक्वेंसिंग आपको नहीं पता, हम बताएंगे। आपको पता है मनीषा? देखो, हमने आपको कितनी बार बताया, अगर थोड़ा बहुत भी पता है ना तो बोलने का प्रयास करो, जिससे आपके अंदर जो हेजिटेशन है ना वो खत्म हो जाएगी और आप निर्भीकता के साथ किसी के सम्मुख स्पष्ट अपने तथ्य प्रस्तुत कर पाएंगे। तो बताया करें, कोई बात नहीं। सूचना, क्लियर? कार्यसूची, ओके। सूक्ष्म, संकल्प और सूक्ष्म पहले आएगा। प्रस्ताव। ओके। सबसे पहले मतलब थर्ड नंबर है प्रस्ताव, संकल्प, सूक्ष्म, कोरम और लास्ट का कोरम मतलब बाद में। प्रतिपुरुष। ओके। प्रतिपुरुष। प्रतिपुरुष पहले नहीं आवेगा, मतलब मीटिंग कार्रवाई सब हो जाएगी तो प्रतिपुरुष देखा जाएगा कि ये उसका प्रोक्सी है, हाँ? कि हम प्रोक्सी के रूप में आए। प्रस्ताव के बाद आएगा। हाँ? प्रस्ताव के बाद प्रतिपुरुष। अच्छा, प्रस्ताव के बाद आएगा। अच्छा, आप पाठक आपने समझा? कोई बात नहीं, गड़बड़ हो जाएगा तो कोई सर मैं बताऊं पहले। अच्छा, आप बताएं बिल्कुल बताएं। सर पहले आएगा सूचना, फिर कार्यसूची, फिर प्रोक्सी, फिर कोरम, फिर प्रस्तावना, फिर संकल्प, फिर सूक्ष्म। प्रस्तावना भी है क्या? प्रस्ताव और बताना। फिर संकल्प, फिर सूक्ष्म। ठीक है। कोरम भी तो पहले देखे जाएंगे, क्योंकि अगर कोरम पूरा नहीं है तो सभा स्थगित कर दी जाती है। ठीक है। और प्रॉक्सी भी तो सभा स्टार्ट होने से पहले जाएगा, तो बाद में जाएगा। उसको कहेंगे अभी आप ऐसा करो, विश्राम, जो विश्राम ग्रह है यहाँ विश्राम करो, और बाद में आपको बुलाएंगे। ऐसा तो होता नहीं है ना। इसको भी तो साथ ही साथ बुलाया जाता है, साथ ही साथ वो सभा में जाता है, प्रतिभाग करता है, सारी कार्रवाइयों को पूरा करता है। तो सभी को स्पष्ट हो गया है? किसी को अगर डाउट हो तो एक बार बताएं आप। अभी उन्होंने बताया, बिल्कुल सही बताया था। सीक्वेंस में आप हाँ, देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले सभा की सूचना के साथ में कार्यसूची, दोनों साथ ही साथ रहते हैं। सभा की सूचना, कार्यसूची, फिर प्रॉक्सी और कोरम, वो तो सब साथ साथ में रहते हैं, है ना।
क्योंकि वो सभा स्टार्टिंग में ही होते हैं। और अगर प्रॉक्सी साथ में नहीं होगा, प्रॉक्सी फिर एब्सेंट अगर शो हो जाएगी हो, क्योंकि अगर वो उपस्थिति दर्ज कराने के लिए जा रहा है तो वो भी तो कोरम में ही काउंट होगा, नहीं काउंट होगा, है ना। तो वो तो कोरम की संख्या को सिद्ध करता है, बढ़ाता है वो। तो प्रॉक्सी और कोरम साथ में होते हैं। आप कह सकते हो कि प्रॉक्सी देन कोरम, ठीक है। और उसके पश्चात में फिर प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं विचार विमर्श के लिए। फिर संकल्प में पहले संकल्प होगा ना, फिर प्रस्ताव नहीं, प्रस्ताव होते हैं, फिर चर्चा होती है, फिर वोटिंग होती है। संकल्प मतलब वोटिंग होता है उसकी वोटिंग कि भाई पहले उस पर विचार विमर्श किया जाएगा, तब तो मत उस पर चाहिए होंगे कि इस प्रस्ताव को पास करने के लिए कितने मत चाहिए आपको, ठीक है। तो प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया जाता है, फिर उस पर उसको संकल्पित किया जाता है। प्रस्ताव अगर उस पर प्रस्ताव पर बाद में अगर कम वोट मिले तभी तो प्रस्ताव हमारा अस्वीकृत होगा या स्वीकृत होगा। पहले ही प्रस्ताव पास, मतलब प्रस्ताव पास करने की जो प्रक्रिया है उसमें संकल्प हमारा अंतिम चरण होता है, ठीक। तो आपने संकल्प के बारे में पढ़ा था। कौन कौन से संकल्प होते हैं? 2 टाइप होते हैं, साधारण और विशेष। विशेष में संख्या 3/4। साधारण में विपक्ष की संख्या से अधिक, बस इतना ही होता है। तो प्रस्ताव हुआ, विचार हुआ, चर्चा हुई, उसके पश्चात मत पड़ गए, अपने अपने विचार दो, है ना, अपने अपने मत दो, मत दे दिया, पारित। फिर लास्ट में फिर सूक्ष्म होते हैं, ठीक है। सभा की कार्रवाई लिखी जाती है, तत्पश्चात सूक्ष्म तैयार किए जाते हैं। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? आप जिससे पूछेंगे सभी लोग बताएंगे। इस तरीके से पढ़ो, अपने डाउट बिल्कुल क्लियर करो। पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। अगर आप उसको समझेंगे नहीं, बस ऐसे ही धुने जा रहे हैं तो वो पढ़ाई आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। तो मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। तो मैं एक बार उद्देश्य से पूछूंगा, उद्देश्य एक बार खड़े होकर के बताएं कि आपने सूचना, कार्यसूची, प्रॉक्सी, कोरम, प्रस्ताव, संकल्प और सूचना, ठीक है। और परीक्षा आप सूचना, कार्यसूची, प्रॉक्सी, कोरम, कोरम। चलो बैठो। तो आज की इस क्लास में जिसमें हमने आपको बताया प्रॉक्सी के बारे में, आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। तो एक बार आप लोगों से कहना चाहेंगे कि इसके संक्षेप में नोट्स ज़रूर तैयार करें, असाइनमेंट तैयार करें, जिससे कि एग्ज़ाम टाइम पर आपको फिर से रिवाइज करने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, असुविधा का सामना ना करना पड़े। क्योंकि बुक में बहुत सारा होता है, शायद आप उसको फिर से पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन हमको एग्ज़ाम के टाइम पर रैंडमली थोड़ा सा देखना पड़ता है, जिससे कि जो अवशेष है मात्र वो आपके फिर से तैयार हो सके, आप फिर से सजग हो सके कि हाँ क्या फ्लो है, इसका क्या क्रम है। इसके लिए हमें नोट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आप सभी लोग नोट्स बनाएं और उसको पढ़ें। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई असुविधा है तो संपर्क करें, हम फिर से उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। तो आज की इस क्लास को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से आपके सम्मुख उपस्थित होकर के आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तब तक अपना ध्यान रखें और अपना पढ़ाई में मन लगाएं।